जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी 9 दिन 9 दिए से जुड़ा हुआ 2 अनुभव। मैम साईं भक्त है, बाबा को बहुत मानती हैं। अब क्या हुआ, इनका बेटा एमबीबीएस स्टूडेंट है और जब वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और एग्ज़ाम्स चल रहा था तो एक पेपर अच्छा नहीं गया, जिसके वजह से वो बहुत परेशान था और मैम से कहा कि माँ, मेरा एक पेपर अच्छा नहीं गया, अगर बाय एनी चांस मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मुझे देना होगा, जिसमें बहुत टाइम लगता है। फिर साथ ही साथ सेकेंड ईयर का पढ़ाई भी कंटिन्यू करना होगा। मैं एक साथ कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि नेचुरली एमबीबीएस का पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ना परेशान हो जाता है। तब मैम ने कहा कि बेटा, मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा करोगे? तो उनके बेटे ने कहा कि हाँ ज़रूर, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तो मैम ने कहा कि तुम एक काम करो, साईं बाबा के आगे 9 दिन 9 दिया जलाओ और प्रार्थना करो कि साईं तुम्हें अच्छे से पास करा दे। तो उनका बेटा ना बड़े भक्ति से बाबा के आगे 9 दिन 9 दिया जलाने लगा और साथ ही साथ जो बाकी पेपर्स था ना वो भी देता गया। ओके, अब क्या हुआ, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद न्यूज़ में सुनने को आया कि पहले 50% मार्क्स में स्टूडेंट पास होते थे, पर इस बार अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम में 40% स्कोर करता है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, यानी पास हो जाएगा। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद इनके बेटे को तो राहत मिला, पर एक प्रॉब्लम था, वो ये कि ये नया रूल कब से लागू होगा। ठीक है, अगर अगले साल से लागू होता है तो फिर टेंशन था कि बाय एनी चांस अगर इस साल का एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो सप्लीमेंट्री मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो वो ना घबराने लगा। तब मैम ने फिर से अपने बेटे से कहा कि तुमने विश्वास के साथ 9 दिन 9 दिया जलाया है, विश्वास रखो साईं पर, बाबा सब संभाल लेंगे। और मैम बताती हैं कि जब रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्ज़ाम का, तब इनका बेटा पास हो चुका था, यानी 50% से 40% का जो नया रूल आया था ना कि 40% स्कोर अगर कोई कैंडिडेट करता है तो वो क्वालिफाई करेगा, वो उसी साल से लागू हो गया। ठीक है, अब इनका ही दूसरा अनुभव सुनाती हूँ। मैम बताती हैं कि सर सिविल इंजीनियर है। अब जहाँ सर पहले काम करते थे उस कंपनी का हाल अच्छा नहीं था, सब जॉब छोड़ रहे थे और सर के जो बॉस थे उन्होंने भी जॉब छोड़ दिया और दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और उन्होंने सर को भी सजेस्ट किया कि वो भी उसी कंपनी को ज्वाइन करे तो अच्छा है। मतलब बॉस ने सर को सजेस्ट किया कि मैं जिस कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूँ, तुम भी अगर वही ज्वाइन करो तो अच्छा होगा। तो सर भी राज़ी हो गए और कुछ दिन बाद वो अपने बॉस को कॉल करके पूछते हैं कि सर, आपने कहा था कि आपने जहाँ ज्वाइन किया है मैं भी वही ज्वाइन करूँ, तो आगे कैसे क्या करना होगा, इंटरव्यू के लिए मैं कब जाऊँ? तो सर के जो बॉस थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इंटरव्यू अरेंज करता हूँ। और उन्होंने इंटरव्यू अरेंज भी किया, सर इंटरव्यू देते भी हैं और उसके बाद 3 महीना बीत गया, पर उस कंपनी से सर को कोई कॉल नहीं आया। ओके, तब सर ने अपने बॉस को कॉल किया पूछने के लिए कि क्या मैटर है, उन्हें उनके कंपनी से कॉल क्यों नहीं आया। तब उनके बॉस ने उनको कहा कि कुछ काम चल रहा है जहां लाइन को लेके प्रॉब्लम चल रहा है। लाइन यानी ब्रिज बनाने का लाइन, क्योंकि सर सिविल डिपार्टमेंट में थे ना। तो सर के बॉस कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लाइन को लेकर, तो एक बार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद कंपनी फिर से रिक्रूट करेगा। अब लाइन को लेकर जो इशू था वो भी सॉर्ट आउट हो गया, पर सर के पास कोई कॉल नहीं आया। तो सर ने ना फिर से अपने बॉस को कॉल किया पता करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तब पता चला कि उस कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं था, तो इसीलिए किसी को रिक्रूट उस वक्त नहीं किया जा रहा था। जब अच्छा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलेगा तब फिर से रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स निकलेंगे और फिर से लोग को रिक्रूट किया जाएगा, ये उनके बॉस ने उनसे कहा। ये सब जानने और सुनने के बाद मैम ने फिर से सर को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप बाबा के आगे 9 दिन 9 दिया जलाइए। सर भी साईं भक्त है, बाबा को बहुत मानते हैं और बड़े श्रद्धा से सर ने भी 9 दिन 9 दिए जलाना शुरू किया और 8वें दिन हुआ चमत्कार। जिस कंपनी में सर के बॉस काम कर रहे थे, जहाँ कोई वैकेंसी नहीं था, वहाँ किसी ने पीएम पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और सर ने जॉब ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये जो 2 अनुभव है ये एक ही घर से आया है।
बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जिनको फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। 9 दिन 9 दिया जला लिया, 10वें दिन चमत्कार नहीं हुआ दीदी। 9 दिन 9 दिया जला लिया, 1 महीने हो गया, चमत्कार नहीं हुआ दीदी। आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर गौर से ये 2 अनुभव आपने सुना होगा तो ध्यान दीजिए, जब इनके बेटे का बारी था 9 दिन 9 दिया जलाने का, उन्होंने 9 दिन 9 दिया जलाया। रिज़ल्ट कब मिला? 1 महीने बाद। ओके, 1 महीने बाद न्यूज़ आया कि 40% अगर कोई स्कोर करता है तो उसी परसेंटेज में वो क्वालिफाई करेगा। तो उनके बेटे के टाइम में चमत्कार होने में 1 महीने का टाइम लगा। जब सर ने 9 दिन 9 दिया जलाया, चमत्कार कब हुआ? 8वें दिन। तो देखिए, जब भी आप 9 दिन 9 दिया जलाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ डेस्परेट मत हो जाइए। मैंने जला लिया, चमत्कार हुए नहीं, मैंने जला लिया, चमत्कार हुए नहीं। नहीं, आपने 9 दिन 9 दिया जला लिया, आपने अपनी प्रार्थना बाबा के चरणों पे सौंप दिया, आपका काम ख़त्म। आगे क्या होगा ये सोचने का जिम्मेदारी आपका नहीं है, वो जिम्मेदारी बाबा का है। बाबा सोच लेंगे कब, कैसे, क्या आपको देना है। ठीक है, तो सबूरी रखना जानना चाहिए, सीख लीजिए और बाबा को विश्वास कीजिए, उनके डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना सुंदर सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। आपको पता नहीं कौन सी साईं महिमा किस भक्त के लिए एक वरदान बन के पहुँच जाए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप में से कोई है जो 9 दिन 9 दिया के बारे में जानना चाहते हैं, विधि जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रही हूँ, आप प्लीज़ चेक कीजिए। मैंने डिटेल्स में बताया है कि कैसे क्या विधि है। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।